पातंजलि योग दर्शन के समाधि पाद पर चल रहा है। तो आज हम समाधि पाद के 43वें योग सूत्र को समझेंगे कि 43वें योग सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या सूत्र समझा रहे हैं और क्या उसकी गहरी व्याख्या है, वो समझेंगे गहराई से। तो समझते हैं सूत्र 43 यानी 43 को कहती हैं। और निवितर्क में ये तीनों में सिर्फ आभास रह जाता है, मात्र निर्भाषा। तो ये वो अवस्था है जहां पर कि हमें परम तत्व का जो सुपर कॉन्शस है उसका ज्ञान करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती। उसको जानने में, उसका साक्षात करने में कोई अब बाधा नहीं होती। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के समाधि पाद पर चल रहा है। तो आज हम समाधि पाद के 43वें योग सूत्र को समझेंगे कि 43वें योग सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या सूत्र समझा रहे हैं और क्या उसकी गहरी व्याख्या है, वो समझेंगे गहराई से। तो समझते हैं सूत्र 43 यानी 43 को। तो योग सूत्र 43 में हमें पातंजलि ऋषि निवितर्क समाधि की अवस्था के बारे में बता रहे हैं। तो निवितर्क समाधि जहां कोई तर्क नहीं होता। तो इस सूत्र को समझते हैं। इस सूत्र में पातंजलि ऋषि हमें क्या कह रहे हैं। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निवितर्का। तो यहां पर इन शब्दों के अर्थ को गहराई से अलग अलग समझते हैं। स्मृति परिशुद्धो यानी जब हमारी स्मृति, जब हमारी मेमोरी, जब हमारे विचार पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। हमारे विचार पूरी तरह शुद्ध होने का अर्थ है जब हमारे मन से पूरी तरह विचार हट जाते हैं। विचारों का शुद्ध होना यह नहीं कि विचार शुद्ध, यानी विचारों को हट जाना शुद्ध होना है। जब हम विचारहीन अवस्था में हो जाते हैं, थॉटलेस कंडीशन में होते हैं, तो उस स्थिति के बारे में हमें पातंजलि ऋषि इस शब्द के द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला शब्द समझते हैं। अगला शब्द है स्वरूप शून्य। यानी कि स्वरूप शून्य, जब हमें उस अवस्था में जब हम पहुंचते हैं जब हमें अपने स्वरूप का भी बोध नहीं होता, अपने शरीर का भी बोध नहीं होता, जहां हम होते ही नहीं, ना हमारे विचार होते हैं, ना हमारा शरीर होता है, हम अपने शरीर का कोई भान होता है। एक ऐसी अवस्था में जहां सिर्फ एक स्थिति होती है, एक अवस्था होती है। अगला शब्द है मात्र निर्भाषा। यानी कि मात्र निर्भाषा कि किसी भी चीज का हमें अपने शरीर का, ना ही विचारों, कोई बोध नहीं होता। सिर्फ विषय जो कि हमारा, जिसका हम शून्य में स्थित है, जो एक आनंद की अवस्था, उसमें स्थिति को जहां कोई भास नहीं होता, निर्भाषा, कोई भी बिना किसी आभास के एक गहरी अवस्था जहां की तर्क पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, निर्वतर्क अवस्था जहां अब कोई तर्क वितर्क नहीं है। उस स्थिति के लिए मात्र निर्भाषा का प्रयोग पातंजलि ऋषि कर रहे हैं। तो इस सूत्र में पातंजलि ऋषि निवितर्क समाधि का हमें ज्ञान समझा रहे हैं, जो कि सवितर्क समाधि से एक कदम आगे का है। तर्क, जहां कोई तर्क नहीं होता। जबकि आपने समझा सवितर्क समाधि में तीनों स्थितियां रहती हैं। विषय, और वो विषय किससे संबंधित है, और उसका ज्ञान। तो ये तीनों स्थितियां सवितर्क में रहती हैं। और निवितर्क में ये तीनों में सिर्फ आभास रह जाता है, मात्र निर्भाषा। तो ये वो अवस्था है जहां पर कि
हमें परम तत्व का जो सुपर कॉन्शस है उसका ज्ञान करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती। उसको जानने में, उसका साक्षात करने में कोई अब बाधा नहीं होती। हम सीधे डायरेक्ट, एक योगी उस समय सीधे प्रत्यक्ष ईश्वर का, प्रकट ब्रह्मांड का या समष्टि का प्रत्यक्ष करता है। इसको आत्म साक्षात्कार भी कहा गया है। न्यूरोसाइंस में प्योर परफेक्शन की बात की जाती है, जहां की मस्तिष्क बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पूर्व पिछली धारणा के, मन में किसी पिछली धारणा, सारी धारणा को हटा करके एक विचार के साथ जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, और क्वांटम भौतिकी भी ये कहता है कि जब हम किसी वस्तु का ऑब्जर्वेशन नहीं करते, कोई उसको ऑब्जर्व नहीं करते, तो वो स्थिति, उसका सत्य, उसका फैक्ट हमारे सामने आता है। जब तक हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तब तक हमारे माइंड में तर्क वितर्क चलते ही हैं, और जिस क्षण हमारा ऑब्जर्वेशन बंद हो जाता है, और वो तभी होता है जब हमें उस विषय का ज्ञान हो जाता है। एक निवर्तक समाधि की अवस्था है, जिस कुछ लोग निर्बीज समाधि भी बोलते हैं, कुछ लोग निर्विकल्प समाधि भी बोलते हैं, जहां जिसे कैवल्य की अवस्था भी बोलते हैं। तो ये समाधियों की एक उच्चतम गहरी अवस्था है, जहां हम पूर्ण में स्थित हो जाते हैं, परम में स्थित हो जाते हैं। तो साथियों, आज के सूत्र को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँगा। संभव है समझने में आपसे कहीं चूक हुई हो, या मुझसे समझाने में आपको चूक हुई हो, कहीं ऐसा हुआ है तो आप निसंकोच कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों का जवाब देता हूं। और साथियों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए, इसलिए कि ज्ञान का जितना विस्तार हो। और आज के इस दौर में जबकि लोग आध्यात्मिक जागरूकता उठ रही है लोगों के अंदर, तो सही ज्ञान सही लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, और आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अनंत विकास करते हुए आध्यात्मिकता के अनंत शिखर पहुंचे। और इसके साथ ही आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। नमस्ते। आज हमारी मुलाकात अलीगढ़ के एक ऐसे योगी से है जिन्होंने 1994 से अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू की।